Hello dear, welcome to KSL campus. Today we are going to start the next lecture in the NCERT Science of class 10th, in which we will be going to discuss chapter number 5, that is periodic classification of elements, in which we will study about the classification of elements in a periodic manner by different scientists like Duvenier, Triarch, Newland's octave, Mendeleev's periodic table and modern periodic table. जैसा कि आप देख सकते हो कि जो हमारे चैप्टर का हेडिंग है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो जो एलिमेंट्स नेचुरली ऑकरिंग है या फिर किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं और उसको हम रिफाइन करके किसी दूसरे फॉर्म में उसके प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस एलिमेंट को एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके रखने से हमें याद भी हो जाएगा और उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमें याद भी रहेगी। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया तो उसको अच्छे तरीके से अरेंज किया गया। सबसे पहले डुवेनियर, ट्रियाड्स, डुवेनियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ट्रियाड्स दिया, मतलब 3-3 एलिमेंट को एक साथ अरेंज किया। फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव यानी 8-8 एलिमेंट को एक पीरियड और ग्रुप्स में अरेंज किया। फिर उसके बाद से तब आए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने पीरियड्स और ग्रुप्स में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। फिर उसके बाद अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मॉडिफाइड फॉर्म है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं क्या इसमें है। इसके पहले हम 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लास्ट चैप्टर हमारा था। तो इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन देखते हैं, एज डिफरेंट एलिमेंट्स वेयर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर मोर information about the properties of these elements. When found difficult to organize all that was known about element, they started looking for some pattern in the properties on the basis of which they could study सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि पहले एलिमेंट्स मिलना शुरू हुए, फिर उसके बाद से लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए, तो उन्होंने एक ऐसा कुछ सोचने लगे कि इसको अरेंज करें किसी फॉर्म में, सो दैट वी कैन स्टडी प्रॉपरली विद प्रॉपर मीनिंग। कुछ ऐसे किसी फॉर्म में अरेंज करें। तो सबसे पहले अर्ली अटैम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले क्या क्या अटैम्प्ट्स हुए थे देखते हैं। वी कम अक्रॉस इंस्टेंस of organized based on some properties, for example in shops, soap kept together at one place while biscuits kept together at another place, मतलब elsewhere. Even among soaps, bathing soaps are stacked separately, washing soaps are stacked separately. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their property and obtained an orderly arranged out of chaos। मतलब एक उनका जो chaos क्रिएट हो जाता था, भीड़ क्रिएट हो जाता था, उसमें से एक प्रॉपरली उसको अरेंज करना चाहा। जिस तरीके से आप शॉप्स में अलग देखते हो कि जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है अलग रेक में रखते हैं, नहाने वाला साबुन अलग रेक में रखते हैं, और बिस्किट्स जो है अलग रेक में रखते हैं, उसी तरीके से इसको भी चाहा कि इसको अरेंज किया जाए। द अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्ट इन द ग्रुपिंग द देन नॉन एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल। लेटर पहले मेटल और नॉन मेटल्स में ग्रुप किया गया, मेटल और नॉन मेटल। फिर उसके दे वेयर फर्दर क्लासिफिकेशन वेयर ट्राइड आउट as our knowledge of elements and properties increased। जैसे हमें एलिमेंट्स का नॉलेज होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी मिलती गई, उसके बिहेवियर के बारे में जानकारी मिलता गया। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट जिन्होंने किया है तो डोवेनियर थे, डोवेनियर। तो उन्होंने 3-3 एलिमेंट को एक साथ अरेंज किया, तो उसको डोवेनियर ट्रियाड बोलते हैं। इन 1817
मतलब 1817 जॉन वोल्फगैंग डोवेनियर, इनका फुल नाम है, ए जर्मन केमिस्ट, जर्मनी के केमिस्ट हैं, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, मतलब कि कुछ ग्रुप्स में 3 एलिमेंट हैं इस टाइप से जिनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, दैट इज शो ही कॉल्ड दिस ग्रुप्स ट्रायड्स। डोवेनियर showed that when 3 elements in a triad were written in order of increasing atomic masses, atomic masses इसको याद रखना, atomic number नहीं है यहाँ पे, the atomic mass of the middle element is roughly average of the atomic mass of 2 other elements। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन जो है, या फिर इस तरीके से नहीं, ट्रियाड्स जो हमारा है इस तरीके से रेंज है, ये इस तरीके से, मतलब 1 2 3 एलिमेंट एक ट्रियाड में है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो आप देखो तो ये बता रखा है कि लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम के बराबर होगा। जैसे आप देख लो यहाँ पे ऊपर में एग्जांपल में बता रखा है कि फॉर एग्जांपल टेक ए ट्रियाड कंसिडरिंग लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम रेस्पेक्टिवली मासेस। इसका है लिथियम का 6.9, इसका है 39.0 पोटेशियम का। तो इनको ऐड करने पे आपका 6.9 प्लस 39.0 डिवाइडेड बाई 2, तो इनको ऐड करने पे 7 के आसपास है, 39 में ऐड होगा तो 46 हो जाएगा, इनको ऐड करने पे रफली आ जाएगा 23 के आसपास, तो 23.0 सोडियम का जो है एटॉमिक मास है। तो एक तरीके से ट्रियाड जो है इन्होंने जो अरेंज किया है, तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज लेने पे जो मिडिल वाला है उसका एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, अब some groups of these 3 elements, these elements are arranged downward in increasing atomic masses। जैसे कुछ दिया हुआ है एटॉमिक मास, इसका दिया हुआ है एक ग्रुप का, फिर इस ग्रुप का, फिर सी ग्रुप का, जैसे कैल्शियम, ब्रोमियम, आयोडीन, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम, एस्ट्रोनियम, बेरियम। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वी फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फ्रॉम डोवेनियर ट्रियाड, डोवेनियर could identify only 3 ट्रियाड्स, मतलब 3 ही ट्रियाड्स बना पाए, 1 2 3, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स इसमें क्लासीफाई हो सके, 9, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स को ये अरेंज कर पाए। लेकिन 9 एलिमेंट्स थोड़े ही थे, उसके बाद और भी मिलते गए। अब जो है इनके बारे में एक स्टडी देख लेते हैं कि जो डोवेनियर थे कौन थे। तो इनका पूरा नाम आप जानते हो, जैसे कि जॉन वोल्फगैंग डोवेनियर। इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1780 से 1849 तक था। और जो डोवेनियर स्टडीड एज फार्मासिस्ट एट मुचनबर्ग in Germany and then studied chemistry at Strasbourg. Eventually he became the professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena. Tavernier made the first observation on platinum as catalyst and discovered similar triads elements and led the development of periodic table elements। इनके बारे में आपको एक थोड़ी सी जानकारी मिल गई, ये कहाँ से इन्होंने पढ़ा था, फिर उसके बाद से प्रोफेसर के जैसे वर्क करा यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में, फिर उसके बाद से सबसे पहला इनका ऑब्जर्वेशन था वो प्लैटिनम पे था एज ए कैटलिस्ट, उसको इन्वेंट किया, उसके बाद से इन्वेंट का डिस्कवर किया, फिर ट्रियाड्स बनाया टू अरेंज। फिर सेकेंड जो अटेम्प्ट था वो न्यूलैंड सॉफ्ट के, इन्होंने क्या किया 8 एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप किया और किस पे ग्रुप किया, म्यूजिकल नोट्स पे।
उसको नाम क्या दिया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, और उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला म्यूजिकल ट्रेंड्स को। और इनका जो फुल नाम था वो था जॉन न्यूलैंड्स। और ये 1866 में इन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अभी भी एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक मास ही है, आपको याद रखना है। और कौन सा म्यूजिकल नोट था आप जानते होगे, शा रे गा मा। यहाँ पर दे रखा शा रे गा मा पा दा नी, फिर शा अप करोगे तो यहाँ पे फिर वापस आ जाओगे, शा रे गा मा पा दा नी शा, फिर वापस आ जाओगे यहाँ से इस तरीके से। तो इन्होंने अरेंज किया, तो देख सकते हो हाइड्रोजन इन्होंने अरेंज किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, ब्रोमियम, यहाँ पे कोबाल्ट, निकेल को एक साथ रखा है, कॉपर, जिंक, यूटेरियम, इंडियम, ऑस्ट्रियम, सीलियम, ब्रोमियम, रुबिडियम, इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया जिरकोनियम तक मेटल्स एलिमेंट्स को, मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स सबको। अब ये बता रखा है आर दे आर फेमिलियर विथ म्यूजिकल नोट्स, मतलब आर यूर म्यूजिकल नोट्स से फेमिलियर, तो आपको पता है सारे गामा पादा नी शा आप पढ़ते होगे। यहाँ पे वही बता रखा है डो रे नी शा सो ला पा, ये सब बता रखा है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 2-3 बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लो। It was found that law of octave was applicable only up to calcium. After calcium, every eighth element did not possess property similar to that first. मतलब इन्होंने ये दिया था कि पहले वाला जैसा एवरी एट्थ एलिमेंट जो है प्रॉपर्टी करता है, मतलब एक जैसा उसकी प्रॉपर्टी है, फिर सेकेंड उसके नीचे वाला जैसा, उसके नीचे वाला फर्स्ट वाला जैसा, उसी तरीके से। तो लेकिन ये लॉ जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो, तो ये कैल्शियम तक ही फिट बैठता है। जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इट वाज assumed by Newlands that only 56 elements exist in the nature, no more elements should be discovered in the future, but later on several elements। इसकी मतलब डेमेरिट्स है लॉ ऑफ ऑक्टेव की, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की, कि उन्होंने कंसिडर किया कि टोटल 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर पे, उसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर ना होगा न मिलेगा, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। ये इसकी एक डिमेरिट है, जो आगे पढ़ेंगे उसमें उन्होंने कंसिडर किया है कि और मिल सकते हैं एलिमेंट्स। डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डू नॉट फिट विद द लॉ ऑफ ऑक्टेव। द थर्ड बुलेट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू fit elements into his table, Newland adjusted 2 elements in the same slot। जैसे आपने देखा था कि 2 एलिमेंट्स एक स्लॉट में थे, यहाँ पे जैसे कोबाल्ट और निकेल, और यहाँ पे सीजियम और लैंटियम, एल से कुछ होता होगा लैंटियम, मैं देख के बताऊँगा। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है एग्जांपल्स में, विच रिजेंबल्स कोबाल्ट निकेल प्रॉपर्टीज हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे, मतलब कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, फिर भी एक ही जगह पे इनको रखना पड़ा है, एडजस्ट करना पड़ा है। विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम इरेलीवेंट, मतलब जब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन का डिस्कवर हुआ तो लॉ ऑफ ऑक्टेव इसको मतलब ये यूज़ नहीं हो पाया, ये एक तरीके से फेल हो गया। तब उसके बाद आए कौन, मेंडलीव साहब, तो इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया, इन्होंने प्रॉपर एक तरीके से रोड मैप बनाया, जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी रोड मैप इन्होंने बनाया। और इन्होंने सबसे पहले, इवन आफ्टर द rejection of Newland's law of octave, many scientists continues to search for the pattern that correlated to the properties of the elements with their atomic masses पे ही अभी काम चल रहा था, अभी एटॉमिक नंबर पे कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ था, कोई जान ही नहीं रहा था, उस पर भी बनाया जा सकता है। द मेन क्रेडिट फॉर द क्लासीफाई एलिमेंट्स गोज टू डेमेट्री लेबोनिविच मेंडलीव, इनका पूरा नाम है डेमेट्री लेबोनिविच मेंडलीव, रशियन केमिस्ट है, रसिया के रहने वाले थे ये।
He was a most important contributor to the earlier development of the periodic table of elements, where in the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. मतलब कि atomic mass पे और chemical properties दो चीज़ों पे, atomic mass पे प्लस chemical properties पे की सिमिलरिटी देखते हुए इसमें अरेंज किया गया। इसमें एटॉमिक नंबर पे नहीं अरेंज किया गया। आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसी एटॉमिक मास को चेंज करके एटॉमिक नंबर पे हम इसको अरेंज करेंगे डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कौन थे ये। जेमेट्री लेबोनिच मेंडलीव, ये इनका जो लाइफ स्पेन था 1834 से 1907 मतलब 1907 तक। Dmitry Leibniz Mendeleev was born in Tobolsk in western Serbia, Russia। ठीक है, सर्बिया एक स्टेट है रशिया का या फिर सिटी। on 8 February 1834 after his early education Mendeleev could join a university only due to the effort of his mother. Dedicating to his investigation to his mother, he wrote, she instructed with example corrected with the love and travel with me to places, spending her last resources and strength। मतलब अपना सारा धन खर्च करके, अपनी पूरी एनर्जी खर्च करके उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने उनके साथ साथ गई और उनको सपोर्ट किया उनकी मदर। शी न्यू दैट विद द एड ऑफ साइंस विदाउट वायलेंस विद लव बट फॉर्मनेस ऑल superstitions untruth the errors can be removed। the arrangement of elements he proposed is called Mendeleev periodic table। जो उन्होंने बनाया उसको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट को, उसको Mendeleev periodic table के नाम से जानते हैं। the periodic table proves to be the unifying principle in chemistry। it was motivation for discovery of some new elements। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ नए एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ा था। इनको पता था कि कुछ नए एलिमेंट्स आने वाले हैं, उसके लिए जगह छोड़ना होगा हमें थे, तभी तो इनके पीरियोडिक टेबल को एक तरीके से रोड मैप बोला जाता है फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो है हम देखेंगे दैट when Mendeleev started his work 63 elements, only 63 elements ही मिले थे। अभी तक शायद 118 मिल चुके हैं। as I have read elements were known, इनके टाइम पे 63 थे। he examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties। among the chemical properties Mendeleev concentrated on the compounds that form the elements with oxygen and hydrogen। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनाते हैं उस पर इन्होंने फोकस किया। इन केमिकल प्रॉपर्टीज ही selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compounds with most elements। the formula of the hydrides and oxides formed by the element were treated as one of the basic property of the element। For its classification he took 63 cards। on each card he wrote down the properties of one element। मतलब 63 कार्ड इन्होंने लिया और एक कार्ड पे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिख दिया। and each card he wrote down the properties of each element। he sorted out the element with the similar properties pinned card together on a wall। मतलब अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए सिमिलर प्रॉपर्टीज जिसकी एक जैसी थोड़ी मिलती थी तो उसको वॉल पे पिन करते गए। और ही ऑब्जर्व दैट द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट ए प्लेस इन ए पीरियोडिक टेबल। मतलब मैक्सिमम 63 में से मैक्सिमम एलिमेंट्स जो की है कि एक एक जगह पे वो अरेंज होते गए ईजिली, तो काफ़ी आसानी हुई इनको इस तरीके से। table and were arranged in order of their increasing atomic masses। मतलब अपने टेबल में इन्होंने
इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया है जो एलिमेंट्स थे उस वक्त। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स ए पीरियोडिक recurrence of elements with similar physical and chemical properties on the basis of Mendeleev formulated a periodic table। इसके बेसिस पे Mendeleev ने periodic table बनाया जो कार्ड्स को अरेंज किया था, which state that the property of the elements are the periodic function of their atomic masses। मतलब जो properties of elements है periodic function है their atomic mass। अभी atomic mass में बात चल रही है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर पे बात करेंगे। मेनली पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स एंड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स जिसको ग्रुप्स बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, मतलब ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड इन्होंने कर दिया, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम वैसा ही है। तो एक रोड मैप इन्होंने दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ दिस इज मिस्टर मौर्य साइनिंग ऑफ द सेशन।